ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की गई। खतरा है ये जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदाबख्श में तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है जंग की वजह से सप्लाई लाइन मुतासिर हुई, कीमती ऊपर गई। पेट्रोल के इस्तेमाल में हम सबको एहतियात के साथ चलना होगा। हमने मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया ईरान की पोजीशन को गलत बयान कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयान का खैर मक़दम। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई अब्बास इराक़ची की वजाहत का खैर मक़दम करता हूँ। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी। बारिश के बाइस इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी के मैच का टॉस ताख़ीर का शिकार। ईरान की इसराइल पर हमलों की 93वीं लहर। पासदाराने इनकलाब का तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। इमारत के करीब धमाके और धुआं उड़ता दिखाई दिया। पासदाराने इनकलाब ने रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमलों की तरदीद कर दी। कहा, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरान ने नहीं बल्कि इसराइल ने हमला किया। सफारत खानों या सफारती मराकज़ पर हमला हुआ तो फौरी जवाब दिया जाएगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फ़ौजी अड्डे भी निशाने पर। जलील हैफा में फ़ौजी मराकज़ और सपोर्ट सेंटर पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह और गाड़ियों में आग लग गई। रोशनबाही में मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के दौरान इसराइली शहरियों की वज़ीर के घर में पनाह लेने की कोशिश, वज़ीर ने दरवाज़ा ही ना खोला। ईरानी फ़ज़ा अमरीका के लिए खौफ की अलामत। ईरान जंग में अमरीका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग। हमले के एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदाराने इनकलाब का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में तबाह करने का दावा। पायलट की गिरफ्तारी के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात। ईरान ने A-10 जंगी तैयारे को अपने होमस के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमरीका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया। रेस्क्यू के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले। हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियोस में देखा जा सकता है एक हेलीकॉप्टर में आग भड़क उठी और नीचे जा गिरा। ईरान ने अमरीकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का अमरीकी पायलट को तलाश करने पर $60,000 इनाम का ऐलान। 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा, वफाकी काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। रेलवे में इकॉनमी क्लास का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। तमाम फैसलों का इतलाक गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भी होगा। इन इक़दाम से आवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। जो गरीब आवाम है वो तो रुल गई है, पिस गई है। 78 पे अभी भी मजीद कीमत है, तो इसके लिए आवाम को बहुत नुकसान हो। मजीद होने चाहिए। ये तो पाकिस्तान है यार। अब तो ये कहें कि जहाज नहीं है तो अब तो कहते जहाज भी आ गए 3-4। इस तरह दूसरी चीजों पे भी बहुत ज्यादा असरात पड़े हैं। हमें मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है जी, बहुत महंगा। मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करता हूँ गरीब आवाम के ऊपर तरस का है। हुकूमत की IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। आइंदा माली साल के बजट में बिजली पर सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। खलीजी जंग और आलमी मंडी में तवानाई बहरान के असरात में कमी के लिए टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी में नवाज शरीफ का कलीदी किरदार। ज़रा के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तफसीली मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हिदायत दी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की रहनुमाई में फौरी तौर पर कीमत कम करने का फैसला किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम की 25 एकड़ तक एराज़ी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत, 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फ़ी लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, हमारे किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सब्सिडी निज़ाम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ। काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहूँगी। पैसे बांटना किसी मसले का हल नहीं, हुकूमत की पॉलिसी नाकाम हो गई। जंग शुरू होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हुकूमत फैसला नहीं कर सकी कि पेट्रोल की सूरत हाल कैसे मैनेज करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना हुकूमत का काम है। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तवज्जो दे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करें। हर शख्स जानता है मुल्क में करप्शन की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी कायदे अवाम का मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की वजह मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज़ का सहरा, पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तान की सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। गढ़ी खुदा बख्श में आज खुसूसी तकरीब, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। शोहदा के मज़ारों पर हाज़िरी देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मरकज़ी मकाम रखते हैं। भुट्टो की क़यादत ने 1971 के बाद कौमी एतमाद बहाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तैयारे गिरने से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इक़दाम करेगा। कुछ वक्त मिल जाए तो हम बआसानी अपने होमस को खुलवा सकते हैं, वहाँ से तेल लेकर दौलत कमा सकते हैं। ये दुनिया के लिए तेल का कुआं साबित होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है, सदर ट्रंप को अमरीकी तैयारा गिरने पर ब्रीफिंग दी गई। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंजिया ट्वीट, कहा मामला हुकूमत की तब्दीली से शुरू हुआ, बात अब कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गई है। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 5 अमरीकी जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा। कहा, अमरीका के लिए आज हकीकी स्याह दिन और हकीकत का सामना करने का वक्त है। अमरीका के पास खित्ते से भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी हमले से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने में जाहिर की गई तबाही से ज़्यादा नुकसान हुआ। अमरीकी सफारत खाने में लगी आग आधे दिन तक बुझाई नहीं जा सकी थी। मार्को रूबियो ने नुकसानात के बारे में जो बात कही वो गलत थी। सफारत खाने पर हमले से इमारत के महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। सफारत खाने में 3 फ्लोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका ब्रेक थ्रू, मुज़ाकरात होते होते रह गए। पाकिस्तान की खलीजी जंग रोकने के लिए भरपूर खामोश सफारतकारी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती सीनियर ओहदेदार ने बताया, नायब सदर JD वेंस 2 बार ईरान से मुज़ाकरात के लिए दौरा इस्लामाबाद के लिए तैयार थे। अमरीकी वक्त गुज़श्ता चंद रोज़ में इस्लामाबाद रवानगी को तैयार था। ईरान ने नजरसानी की और अपनी टीम नहीं भेजी। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार किरदार की पोजीशन बरकरार रखी है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को एक मकाम के तौर पर पेश भी किया था। ईरान मुज़ाकरात में शमूलियत के खतरात का जायजा ले रहा था। इस्लामाबाद की आबना हुर्मस में कसीर मुल्की टास्क फोर्स की तश्कील की तजवीज़ की मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब मिसाइल गिरने से एक शख्स शहीद। ईरानी फौज का पासदारान इनकलाब के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज पर भी हमला किया गया। इसराइल ने लेबनान की वादी बका में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया। 2 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। लेबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। तेहरान पर फजाई हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक शहदा की तादाद 2000 से बढ़ गई है। 26,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा। निनाब स्कूल के शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल सब्सिडी कैसे हासिल कर सकते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने तरीक़ाकार बता दिया। मोटरसाइकिल मालिकान हेल्पलाइन नंबर 1000 पर कॉल करें। मरियम को बताएं ऐप या वेबसाइट भी विजिट की जा सकती है। पंजाब में मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन और मुंतकली के चार्जेस भी ख़त्म। वज़ीर आला पंजाब ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी।